श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। पिछले अध्याय में हम सब ने जाना कि किस तरह भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार के विधि विधान, कर्म कांड और योग में भक्ति सर्वश्रेष्ठ योग है। अब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह चाहते हैं कि अर्जुन की भक्ति श्री कृष्ण भगवान में और दृढ़ हो। इसके लिए भगवान अपनी सभी सामर्थ्य का वर्णन अर्जुन के समक्ष करते हैं। तो अध्याय 10 भगवान द्वारा अपनी शक्तियों के बारे में वर्णन को लेकर कहा गया है। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनकर, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में प्रेम रखने वाला है और इसलिए मैं इस रहस्य को तेरे हित के लिए ही तुझसे कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरे आदि को अर्थात मेरी उत्पत्ति को कोई भी नहीं जानता, ना तो देवता जानते हैं, ना कोई योगी जानता है और ना कोई महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले से इस अस्तित्व में मौजूद हूँ और सबका कारण मैं ही हूँ, अर्थात सबकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूँ। मुझसे सब हैं, इसलिए सबका जानने वाला मैं हूँ। मेरी उत्पत्ति को जानने वाला कोई भी नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो तत्व रूप से मुझे जान लेता है, उसे यह बोध होता है कि मैं जन्म ना लेने वाला हूँ और मेरा कोई जन्म नहीं है और मैं अनादि हूँ। जब यह संसार अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, और इस प्रकार की जानकारी से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ भगवान अपनी पहली शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में मनुष्य में जितने भी भाव विद्यमान हैं या जितने भी प्रकार के ज्ञान विद्यमान हैं, उन सब की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही इन सब भावों की उत्पत्ति होती है, जैसे निश्चय करने की शक्ति अर्थात सोचने की और आकलन करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता अर्थात सब वस्तुओं को समान समझने का गुण, क्षमा का गुण, सत्य का गुण, इसी तरह इसके विपरीत दुख, प्रलय और अभय, भय, अहिंसा, संतोष, तप, दान आदि जितने भी गुण हैं, उन सब का जनक परमात्मा ने स्वयं को कहा है। 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके सार में यह संपूर्ण प्रजा है। भगवान कहते हैं, जो 7 महर्षि जो सबसे पहले मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए थे, जिनमें से 4 उनसे भी पहले थे, जिन्हें हम सनकादि ऋषि कहते हैं, और 14 मनु अर्थात 14 मनुष्य जो भगवान ने सबसे पूर्व में जिनकी उत्पत्ति की थी। भगवान कहते हैं, ये सब भी मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद यह पूरा मनुष्य समुदाय इन सब से उत्पन्न हुआ है, जो मेरी संपूर्ण प्रजा के रूप में इस चराचर जगत में विद्यमान है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप
विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, जो मेरी इन शक्तियों को जानता है और तत्व से मुझे जानता है, वह स्वतः ही भक्ति भाव से भी युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। भगवान कहते हैं, जब भक्त यह जानता है कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण ईश्वर ही है, तो वह दिन रात हर क्षण परमेश्वर को ही भजता है। परमेश्वर को भजने का अभिप्राय है कि उसके मनोमस्तिष्क में, उसके विचार में हमेशा ईश्वर का ही ध्यान रहता है। वह किसी और ध्यान को अपने मन में नहीं लाता। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि किस तरह भक्त अपने मनोमस्तिष्क में मुझे स्थान दे पाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब भी आपस में मिलते हैं तो वह ईश्वर भजन और ईश्वर की ही चर्चा करते हैं और उनके इस प्रभाव के कारण गुण और प्रभाव सारे जो भी हैं वह मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और वह मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। कहने का भाव यह है कि भक्त का मुख्य व्यवसाय ही भक्ति होता है। जिस तरह अलग अलग व्यवसाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति हमेशा उस व्यवसाय के बारे में ही चर्चा करते हैं, जिस तरह शेयर मार्केट में काम करने वाले दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो वह शेयर मार्केट के बारे में ही चर्चा करते हैं, इसी तरह अन्य कार्य करने वाले लोग उसी व्यवसाय के संबंध में चर्चा करते हैं। परंतु भक्त का कार्य व्यवहार और भक्त का व्यवसाय, भक्त का प्राण सब कुछ ईश्वर ही होता है। इसलिए जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो वह ईश्वर चर्चा ही करते हैं और यही उनका भजन बन जाता है, अर्थात इसे ही ईश्वर में निरंतर रमना कहा जाता है। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं यह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान यह भी बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मैं उन्हीं को देता हूँ। जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, इस तत्व ज्ञान के अधिकारी भी वही भक्तजन होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट करता हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि उनके ऊपर कृपा करके मैं उनके अंतःकरण में स्वयं ही स्थित हो जाता हूँ और इस ज्ञान रूपी प्रकाश से उनका अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त कर देता हूँ। यह सब विभूति सुनने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी देव, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, हे केशव, जो भी आप मेरे प्रति कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णतया से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं।
यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो भी कहते हैं मुझे उस पर पूर्ण श्रद्धा है, क्योंकि यह आप ही जानते हैं। जो आपने अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया है यह कोई अन्य नहीं जानता, और यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। आप इन सभी लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से सवाल करते हैं कि ऐसा कोई माध्यम बताइए जिससे मैं निरंतर आपका चिंतन करता रहूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। यहाँ अर्जुन यह कहते हैं कि मैं आपके मुख से आपकी विभूति को और ज्यादा और अधिक सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यह मुझे एक तरह की तृप्ति प्रदान कर रहे हैं, और साथ ही मेरी इन्हें दोबारा सुनने की इच्छा भी बनी हुई है। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। भगवान कहते हैं कि पहले मैं तुझसे अपनी सारी शक्तियों का ही वर्णन करता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ भगवान के कहने का भाव है कि मैं तुझसे अपनी प्रमुख विभूतियां ही कहूंगा, अर्थात अपने प्रमुख गुणों को ही कहूंगा, क्योंकि मैं यदि विस्तार से अपने गुणों का बखान तुझसे करने लगा तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जितने भी प्राणी इस संसार में मौजूद हैं उन सब के हृदय में जो आत्मा है वह मैं ही हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति करने वाला, मैं और सबका अंत करने वाला भी हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। यह तो आप और हम जानते ही हैं कि सभी देवता अदिति से उत्पन्न हुए थे, और उन 12 देवताओं में मैं विष्णु हूँ, अर्थात सबसे श्रेष्ठ देव जो हैं वह मैं हूँ, और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और वायु देवताओं का तेज भी मैं ही हूँ, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं, 4 वेद में अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में मैं सामवेद हूँ। सभी देवताओं में देवताओं का राजा इंद्र मैं हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के समूह का नियंत्रक मन है, और वह मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं, जितने भी प्राणी जीवित हैं इस संसार में उनकी चेतना का स्रोत मैं ही हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। भगवान कहते हैं, शंकर के 11 अवतारों में मैं शंकर वाला अवतार हूँ, अर्थात सबसे श्रेष्ठ अवतार भगवान स्वयं को बताते हैं। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, और सभी देवताओं में जो सबसे धनवान देव है वह कुबेर भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं को बताते हैं। और पर्वतों में वह स्वयं को सुमेरु पर्वत कहते हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे भगवान कहते हैं, मैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हूँ। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ।
मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। भगवान कहते हैं कि पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ और सेनापतियों में स्कंद हूँ और जितने भी जलाशय हैं मैं उनमें समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ अर्थात जितने भी शब्द हैं उनमें प्रमुख अक्षर ओंकार भी मैं ही हूँ। सभी महान ऋषियों में महानतम ऋषि भृगु मैं हूँ और सब प्रकार के यज्ञों में सबसे उत्तम यज्ञ जप यज्ञ भी मैं ही हूँ और स्थिरता में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चय सरवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा भी तुम मुझको ही जानो। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीतियों से सनातन की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्प का राजा वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भगीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं हूँ और विद्याओं में सबसे उत्तम विद्या भगवान इस ब्रह्म ज्ञान को कहते हैं और कहते हैं वह ब्रह्म ज्ञान मैं ही हूँ और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए वाद भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मधा, धृति और क्षमा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहतास्म और छंदों में गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों में विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णवंशुओं में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू तथा मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। भगवान कहते हैं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि कोई भी प्राणी संसार में ऐसा नहीं है जिसमें मैं मौजूद नहीं हूँ, जिसमें मेरी विद्यमानता नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यहाँ भगवान कहते हैं मैंने अपनी शक्तियों का वर्णन तुझसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया है, क्योंकि यदि मैं विस्तार से अपनी शक्तियों को तुझसे कहने लगूं तो यह कभी अंत ही नहीं होगा। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त,
कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? इस समय पूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू बस इतना ही जान ले कि संसार का कारण, उत्पत्ति, आदि, अंत और मध्य है, मैं ही हूँ। ज्यादा जानने से भी क्या फायदा है, क्योंकि यदि योग शक्ति का मैं वर्णन करने लगूं तो यह वर्णन कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। यहाँ अध्याय 10 समाप्त हुआ। प्रेम से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अन्य अध्याय को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।